आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे और आप लोग जैसे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे परिवहन का लास्ट चैप्टर जो लास्ट टॉपिक होगा रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण के अंतर्गत जो है रक्त वाहिनियां पढ़ने वाले हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ दो दिन पहले जैसे कहा 2 दिन पहले आप लोग सुर्खियों में देखेंगे कि काफ़ी न्यूज रहता था कि एक कंपटीशन हो रहा था, उसमें एक जो सो धावक था वो दौड़ कर जो सो काफ़ी आगे निकल गया था। ठीक है, काफ़ी आगे निकल गया था और वह आगे निकलने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो बहुत बहुत दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा रुक कर जो सो आराम कर ले, और आराम करने के चक्कर में जो है सो उसको नींद आ गया और नींद तब टूटी जब प्रतियोगिता खत्म हो गया। ठीक है, तो कमज़ोर थक कर जो है सो रुक जाते हैं, जबकि विजेता जो होता है वो जीत कर यानी कि विनर बनकर रुकते हैं। चले तो इसी मोटिवेशनल लाइन के से शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को जैसे नोटिफिकेशन जब भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो हम लोग पढ़ने वाले रक्त परिसंचरण तंत्र। पहला प्रश्न उठेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्र मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी परिवहन के लिए, किसी भी चीज के लिए बहुत सारे मिलकर, जैसे कि रक्त परिसंचरण, परिसंचरण मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। तो रक्त क्या होता है? तो रक्त जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है यानी कि रक्त का मार्ग, मार्ग यानी कि रक्त को, मार्ग यानी कि रक्त को हमारे शरीर में ले जाने, यानी कि दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु है, उन सभी को उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ जान लेते हैं कि रक्त परिसंचरण यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब होता है कि रक्त जो होता है वो बहुत सारे नसों से मिलकर जो है बहुत सारे नसों से होकर जैसे जाता है। जैसे कि आप पटना जाने के लिए सोचेंगे तो बहुत सारे रास्ता हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर गांधी सेतु पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारा उसके बाद जैसे गांधी सेतु वाला रोड पर जाइएगा, वहाँ से बहुत सारा रोड जाता है। उसी तरह एक इसमें मेन नस होता है यानी कि परिसंचरण। परिसंचरण यानी कि ब्लड को ले जाने वाला परिसंचरण, यानी कि नली। नली मतलब हो जाता है वेन, हमारा नस। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण, तो रक्त परिसंचरण के लिए पहला जो होता है वो मेन नस होता है, मोटा वाला नस जो होता है वो यहाँ वाला नस होता है। ठीक है, यहाँ वाला नस आप लोग देखिएगा, खस्सी और मुर्गा कटाता है तो देखिएगा कि उसमें क्या होता है कि यहाँ वाला जो नली काट देता है, यहाँ वाला नली, तो देखिएगा एकदम छरछरा के एकदम प्रेशर के एकदम एकदम फोर्स लगाकर जो है ब्लड निकलता है। जबकि वही मछली को काट कर देखिए, अगर काटिएगा या काटते हुए देखिएगा तो उसमें क्या है कि बहता है ब्लड। ठीक है, बहता है, उसमें टेट जो है सो नहीं मारता है, यानी कि प्रेशर से नहीं फेंकता है। जबकि खस्सी और मुर्गा में देखिएगा उसमें टेट मारता है, यानी कि वह नली के माध्यम से ब्लड जो है पूरा ब्लड शरीर में सर्कुलेट होते रहता है, परिसंचरण होते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, लेकिन मछलियां जो होता है उसमें क्या होता है कि वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ब्लड जो होता है वो पूरे दुनिया में जीव जंतु है उसमें से सारे किन 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 चीज़ों में जैसे ब्लड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी होता है या क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी होता है या मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बारे में पहले बता देते हैं। तो ब्लड जो होता है वो 3 रास्तों से गमन करता है, 3 रास्तों से होकर जाता है। पूरा दुनिया में जितने भी सारे जंतु है उसमें 3 ही रास्ते होता है जो ब्लड को जाता है। तो वो किन किन ब्लड, किन किन जंतु में कौन कौन सा रास्ता होता है, तो पहले आप लोग को दिख रहा होगा, तो हम पहले आप लोग को बता देते हैं। पहले होता है ओपन ब्लड। क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड, ओपन ब्लड। दूसरा होता है क्लोज ब्लड, क्लोज ब्लड, क्लोज्ड ब्लड। तीसरा होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन ब्लड किस में होता है? तो ओपन ब्लड कहने का मतलब है इसमें आ जाएगा मछलियां। क्या आ जाएगा? इसमें मछलियां आ जाएगा। और जैसे कि ओपन ब्लड यानी कि दुनिया में ऐसे भी वैसे जीव जंतु, वैसे जीव जंतु जिसका शरीर में ब्लड जो होता है वह क्या होता है कि नली यानी कि नस के माध्यम से गमन नहीं करता। जैसे कि हम लोग को देखेगा तो यहाँ नस है। ठीक है, तो ये हमारा नस जो है नस के माध्यम से जाता है, तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन ओपन ब्लड का कहने का मतलब है कि उसके ऐसा जीव जंतु जिसके शरीर में खुला, यानी कि पूरे शरीर में बिना नस के माध्यम से ब्लड उसके शरीर में घूमते रहता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं,
मछलियां हो जाएगी, ठीक है, मछलियां हो जाएगी, या तिलचट्टा हो जाएगा, या आप लोग को देखिएगा उड़ीस, आप लोग देखते हैं उड़ीस, जानते होंगे उड़ीस, उसको दाबिएगा तो उड़ीस उसका जो है पूरा ब्लड जो है शरीर में घूमते रहता है। या घोंघा आप लोग देखिएगा, घोंघा आप लोग देखे होंगे, जैसे कि उसका तो आप लोग को पता है, जैसे कि कहेंगे घोंघा, सच घोंघा में खून नहीं होता, खून होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका ब्लड जो होता है वो उजला होता है, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और आप लोग को इतना भी पता होगा, और आप लोग पिछला वीडियो जो भी देखे होंगे उनका पता होगा कि ब्लड जो होता है लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन यानी कि Fe यानी लोहा पाया जाता है। और रक्त की अल्पता के कारण किसकी कौन सा बीमारी होता है, तो एनीमिया नामक बीमारी होता है। इतना आप लोग को पता होगा, पिछला वीडियो में देखे होंगे। तो ये ओपन ब्लड क्या, सीधा सीधा परिभाषा समझिए कि वैसा ब्लड, वैसा जीव जंतु जिसके शरीर में बिना नस के माध्यम से ब्लड घूमता हो पूरे शरीर में, उसको ओपन ब्लड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोज्ड ब्लड। क्लोज्ड ब्लड में क्या होगा कि क्लोज्ड होगा यानी कि वैसा जीव जंतु जिसके शरीर में नसों के माध्यम से, एक नली के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से जो है सो ब्लड उसके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह गमन करेगा, यानी कि सर्कुलेट करेगा, परिसंचरण करेगा, उसको कहते हैं क्लोज्ड ब्लड। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा गाय भैंस हो गया, ये सभी को क्या नसों के माध्यम से पहुंचता है। हम लोग में हो गया कुत्ता बिलाई, यानी कि जानवर आर हो गया, इस सब के में क्या होगा कि नसों के माध्यम से जो पक्षियों में हो गया, ये सब में क्या होगा कि क्लोज्ड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सीधा सीधा समझिए, जितना आप लोग देखिएगा जो जिसके नसों के माध्यम से ब्लड पहुंचता है उसको कहते हैं क्लोज्ड ब्लड। आप कहते हैं मिक्स्ड ब्लड। मिक्स्ड ब्लड में क्या होता है कि मछली भी आ जाता है। मछली कहने का मतलब जो पंख होता है उसमें जो है सो नली के माध्यम से जो है सो ब्लड पहुंचता है, जबकि पूरे शरीर में ओपन ब्लड होता है। क्या होता है ओपन ब्लड, उसमें आप मछली काटते हो देखते होंगे, तो उसको देखिएगा कि एकदम जैसे पानी की तरह छरछरा के बहता है, ना कि प्रेशर मारता है, ना टेट मारता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए हो कि ब्लड को जाने के लिए 3 रास्ता होता है, और तीनों जो है किस किस में पाया जाता है अलग अलग, उसके बारे में हम लोग जान लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे कर लेते हैं। तो आते हैं तो धमनी, मेन धमनी, यानी कि धमनी जो होता है हमारे मोटा मोटा नस होता है, मोटा मोटा नस होता है। यह होता है शरीर के अंदर, काफी त्वचा के अंदर पाया जाता है। तो पहला होता है धमनी। तो मान कर चलिए ये मेरा नस हो गया, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये जो होगा, ये आप लोग को जैसे ये पूरा नस यानी कि मोटका नस हो गया, ये धमनी हो गया। क्या हो गया, ये धमनी हो गया। उसके बाद जो है सो धमनियां जो सो आगे, उसके बाद जो सो काफी सारे बड़े नसें मिलकर, जैसे कि एक मोटा नस होता है, एक मोटा नस होता है, यहाँ वाला देखिएगा तो एक मोटा नस होता है, जैसे कि खसी उसी को काटता है तो देखिएगा यहाँ वाला जो नस होता है काफी एकदम काफी प्रेशर से, काफी दाब से जो सो ब्लड को स्पीड करके, तो आप लोग को पता होगा कि 120 के स्पीड से फेंकता है और 80 के स्पीड से आता है। तो ये जो है मोटा वाला नस उसको कहते हैं धमनी। ये पतला पतला वाला जो नस होता है उसको कहते हैं केशिका। यानी कि मोटा वाला नस से जो मिलकर काफी काफी छोटा छोटा जो पतला पतला जो होता है वो होता है। जैसे कि पतला पतला नस मतलब ऐसा समझिए। उसके बाद आंखों में जो देखिएगा लाल लाल नस, एकदम बाल टाइप का नस होता है, उसको कहते हैं केशिका। और उसके उसी सारी नसों से मिलकर एक सीरा बना होता है, जो ये सब नस जो होगा ये सब सीरा होगा जो ऊपरा ऊपरा होगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोटका नस जो मेन नस होता है, मेन सीरा नस को क्या कहते हैं, तो सीरा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेंस कहते हैं, ठीक है। तो उससे जो निकला होता है पतला पतला नस है उसको कहते हैं केशिका। और बहुत सारे पतला पतला नसें मिलकर क्या होता है कि एक सीरा का निर्माण करता है, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ये सब नस हो गया, क्या हो गया, सीरा हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स जिसको, और ब्लड यानी कि सीरा जो हो गया, ये नस हो गया, ये नस के अंदर जो खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं, तो ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। जैसे कि ज्यादा फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे बढ़ता है, जैसे कि ज्यादा हम फैट यानी वसीय चीज यानी कि वसा वाला चीज खा लेते हैं, फैट वाला चीज यानी कि तेलीय चीज खा लेते हैं ज्यादा, और ज्यादा खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में फैट जमने लगता है। फैट यानी कि देखिएगा आप लोग तो ज्यादा निकल जाता है, ठीक है। तो ज्यादा फैट जमने के कारण क्या होता है कि हमारा जो सो हार्ट का जो नस होता है वो बाल टाइप का होता है, लाखों करोड़ नस होता है। उसमें क्या होता है कि ल्यूमेन कहते हैं खाली जगह को। तो नस के बीच में जो खाली जगह, जैसे कि यह जो है ये क्या हो गया, ये ढक्कन है, तो ये बीच में खाली जगह है ना, तो इस खाली जगह में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल यानी कि मान के चलिए हमारा नस है यानी कि सीरा यानी कि वेंस है। इसमें क्या होता है कि ये खाली जगह है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाने के कारण इसमें जो मांस जमने लगता है,
और जमते जमते यह मोटा हो जाता है, काफी परत जम जाता है, और जिसके कारण हमारा शरीर में ब्लड जो है इसके इतना नहीं स्पीड से जाता है कि इसको फाड़ देता है। और जब हमारा शरीर का हार्ट का यानी कि हृदय का जो नस फटता है, काफी हृदय का नस तो पतला पतला होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के कारण यह काफी मोटा हो जाता है, मांस जमने के कारण, कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण, तो ये फट जाता है, जिसके कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो चलिए आगे आते हैं धमनी यानी कि आर्टरी और सीरा यानी कि वेंस के बारे में जान लेते हैं, इसके अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो रक्त यानी कि हृदय जो होता है, तो हम लोग जानेंगे कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो धमनिया में, धमनी जो होता है हमारा जो मेन नस होता है उसमें क्या होता है, और सीरा जो होता है यानी कि बहुत सारे केशिका से मिलकर क्या होता है, सीरा यानी कि पतला पतला नसों से मिलकर क्या बनाता है, सीरा आता है। जैसे कि आंख में आप लोग देखेगा तो पतला पतला नसें दिखेगा, उसमें लाल लाल ब्लड दिखेगा। ठीक है, जान लेते हैं धमनी और सीरा क्या आता है। तो हृदय यानी कि हृदय से शरीर तक यह ब्लड को लेकर जाने का काम करता है, यानी कि हार्ट से बॉडी तक शरीर को लेकर जाने का काम कौन करता है, तो ये करता है धमनिया। कौन करता है, धमनिया। यानी कि धमनिया जो होता है वो हमारे हृदय से शरीर तक ले जाने का काम कौन करता है, तो धमनी करते हैं। उसके बाद इसमें रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो रक्तचाप जो होता है यानी कि मोटका जो नस होता है, जैसे कि आप लोग देखेगा कि पानी पटाने वाला जो पाइप होता है बहुत तरह के होता है, लेकिन काफी मोटका पाइप होता है, उसमें देखिएगा प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, उसमें ज्यादा प्रेशर रहता है, जबकि पतला वाला पाइप में प्रेशर कम रहता है। तो आप इतना भी तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह इसका जो है धमनिया मेन नस होता है, क्योंकि हृदय से शरीर तक जो शरीर को लेकर जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए बोरिंग तरह से लेकर जाते हैं, जैसे कि देखिएगा कि कहीं कहीं खेती बाड़ी में देखिएगा कि एक बोरिंग से जो निकलता पाइप है वो मोटा रहता है, और आगे जाकर 2-3 गो पाइप पतला पतला में जोड़ा हुआ रहता है, और जैसे 2-3 लोग पटाते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे किसानी के तौर पर। ठीक है, आप लोग को इमेज दिख जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो रक्तचाप तो इसमें रक्तचाप यानी कि प्रेशर कितना होगा, तो 120 होता है। क्या होता है, 120 होता है, यानी कि हृदय से जब यह निकलता है तो हृदय को समझ ले क्या, मशीन यानी कि बोरिंग, और बोरिंग से जब पानी निकलता है तो 120 के स्पीड से निकलता है, एकदम काफी स्पीड से निकलता है। ठीक है, 120 के स्पीड से निकलता है। उसके बाद यह कहाँ यानी कि धमनिया कहाँ पाई जाती है, तो भगवान बहुत होशियार था। ठीक है, भगवान पता नहीं ये कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, यानी कि यह जो धमनिया जो होता है वो हमारे त्वचा को काफी गहराई यानी कि अंदर होता है। क्यों अंदर होता है, ताकि जैसे कि देखिएगा जब आप लोग पानी पटाते हैं तो रोड को क्रॉस करते हैं तो उस पर जैसे साइड से मिट्टी या कुछ ऐसा वस्तु रख देते हैं, जिसके कारण जैसे कोई वाहन या गाड़ी प्रवेश करे तो पाइप पर वजन ना पड़े, क्योंकि पाइप पर वजन पड़ेगा, भार पड़ेगा तो पाइप को फाड़ देगा। उसी तरह जब 120 के स्पीड से जैसे हमारा ब्लड जो फेंकता है हृदय, तो क्या होता है कि यह नली तो फाड़ सकता है, लेकिन भगवान बहुत होशियार थे, तेज थे, इसको त्वचा के अंदर जैसे इसको सेट कर दिया, यानी कि त्वचा के अंदर, त्वचा के बाहर रहता है इस नस के टाइप का, तो इसको फाड़ सकता था। ठीक है, तो ये क्या होता है, गहराई में होता है के अंदर, और इसमें नो वाल्व लगा होता है। वाल्व मतलब कहने का मतलब यहाँ समझ लीजिए, वाल्व किसको कहते हैं, यानी कि यह मेरा नस है। नस यानी कि जैसे कि आप मशीन देखेंगे होंडा का जो आता है, जिसको जैसे खींच कर इस तरह का स्टार्ट किया जाता है, उसमें अगर जैसे जिसमें जैसे क्या कहते हैं बोरिन वाला जो पाइप होता है, ये बोरिन होता है, या हुंडा मशीन लाकर लगा दिया जाता है, उसमें हाथ घुसा कर देखेगा तो अंदर की तरफ ढक्कन खुलता है, अंदर करते हैं तो ढक्कन खुल जाता था, उधर से आता था तो बंद हो जाता था। ठीक है, आपको उदाहरण में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये वाल्व हो गया। जैसे कि मान के चलिए नस हो गया मेरा मोटका यानी कि धमनी में क्या होता है कि इस तरह का, आप लोग पिछल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस तरह का लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब इधर से फोर्स मारता है, ब्लड जब जाता है, हृदय फेंकता है, तो ये क्या होता है कि खुल जाता है, तो ब्लड चला जाता है। लेकिन सोचेगा ब्लड जब हम ऊपर से आए तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, लॉक हो जाता है। उसी तरह हुंडा वाला मशीन में आप लोग हाथ घुसाइएगा अंदर, ये कुछ मशीन में घुस तो नहीं गया, तो उसमें देखिएगा कि एक ठिप्पी के टाइप का रहता है, वो हट जाता है, और फिर हटाते हैं तो वो सट जाता था। ठीक है, उसी तरह ठीक है आगे आते हैं कि यह गहराई में होता है, इसमें नो वाल्व पाए जाते हैं, यानी कि यह वाला जो होता है वाल्व यानी कि रुकावट वाला, ये ग्रिल नहीं होता। ठीक है, यह मोटा होता है और लचीला होता है। धमनी जो होता है मोटा तो होता है और लचीला होता है। यहाँ वाला देखिएगा क्योंकि यार नस में तो कोई हड्डी होता नहीं है, तो लचीला होगा, ये तो वास्तविकता है। और ये क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। इसका रंग देखिएगा तो ये लाल होता है। नस का जो होता है, धमनी का जो रंग होता है लाल होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि धमनी का रंग किस तरह का होता है, तो लाल होता है। पतला होता है या मोटा होता है, तो मोटा होता है। गहराई में पाया जाता है या शरीर के ऊपर पाया जाता है या त्वचा के ऊपर, तो ये त्वचा के अंदर पाया जाता है। आगे इसका रक्तचाप कितना होता है, 120। और उसके बाद क्या होता है कि हृदय से धमनी का क्या काम है, तो यह हृदय से काफी, यही इंपोर्टेंट से परिभाषा इसका बन जाता है। धमनी से यानी कि हृदय से शरीर तक लेकर जाने का ब्लड का काम करता है। और इसमें जो होता है शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध, क्योंकि हृदय यानी कि फेफड़ा जो होता है,
फेफड़ा में ऑक्सीजन आता है, ब्लड भी आता है फेफड़ा में, और वहां से शुद्ध होकर ब्लड शुद्ध हो जाता है, वहां से ऑक्सीजन शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि उसमें वो सफेद नहीं हो जाता है। शुद्ध कहने का मतलब है कि जब फेफड़ा में ऑक्सीजन आता है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं, लेकिन नाक के सांस माध्यम से नहीं लेते हैं। जब हम नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, नाक एक रास्ता है, ठीक है, नाक एक रास्ता है, जैसे कि पटना जाने के लिए बहुत सारे रास्ता है, उसी तरह 2 छिद्र है, सलेंसर दिया गया है हमारे सांसों के लेने के लिए, कि हम सांस लेते हैं फेफड़ा से। तो कोरोना वायरस में नाक नहीं खराब हो रहा था, जबकि फेफड़ा खराब हो रहा था, क्योंकि एल्वियोली में कोरोना वायरस जम जाता था, ठीक है। तो हम जानते थे कि यह क्या होता है कि हृदय से यानी कि शरीर तक लेकर जाता है, तो हृदय में जाएगा तभी, जब फेफड़ा से ब्लड लेकर आएगा और ब्लड आएगा ऑक्सीजन लेकर, तभी ना यह हृदय से शरीर में फेंकेगा। तो हृदय में आएगा, हृदय से फिर शरीर में फेंकेगा। उसके बाद कहता है कि यह शुद्ध रक्त होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। क्यों ऑक्सीजन? क्योंकि यह जो फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से वहाँ तो शुद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि फेफड़ा से यह ऑक्सीजन लेकर आता है, तो ऑक्सीजनित होकर आता है, ठीक है। तो यह ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन लेकर आता है। इसमें अपवाद कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इसमें जो होता है अशुद्ध होता है, फुसफुस धमनी जो होता है अशुद्ध ब्लडों को लेकर जाता है, ये इसका अपवाद है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिरा के बारे में, जिसको कहते हैं वेंस, ठीक है। तो यह शरीर से हृदय तक लेकर जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं शरीर से यानी कि पूरा तरह से घूम घाम के, जैसे कि आप ही लोग जैसे कि बाहर से घूम घाम के आइएगा, खेती बाड़ी में से घूम के आइएगा, तो क्या धूल मिट्टी लगा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो गंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब यही हृदय यानी कि जब घर, हृदय को मान लीजिए क्या घर, और घर को जब घर से जब बाहर निकलते हैं तो साफ सुथरा रहते हैं, ठीक है। तो जब हम हृदय से बाहर निकलते हैं तो साफ सुथरा होकर, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब बाहर यानी कि शरीर को मान लीजिए बाहर, जब बाहर से हम आते हैं घर की ओर, हृदय की ओर, तो क्या होता है इसमें अशुद्ध होगा, यानी कि गंदा होगा, ठीक है। तो अशुद्ध होता है इसमें। इसका रक्तचाप कितना होता है? तो 80 होता है। क्या होता है इसमें? रक्तचाप इसका 80 होता है। और यह जो होता है शिरा, आप लोग पता होगा कि केसिका बहुत सारे केसिका यानी कि पतला पतला बालों जैसा नसों से मिलकर क्या होता है शिरा, यानी कि ये सभी जो नस दिख रहा है, ये सभी नस, ये सब नस जो है सो मिलकर बनाता है शिरा, ठीक है। इसका रक्तचाप 80 होता है। त्वचा के यह नीचे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है, और यह काफी गहराई में पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? वाल्व होता है। वाल्व होता है यानी कि इसके मतलब है कि क्या स्पीड कम है, स्पीड कम है, तो मानकर चलिए शरीर तो 120 के स्पीड से फेंक दिया, शरीर 120 के स्पीड से तो फेंक दिया हृदय हमारा ब्लड, तो पूरा शरीर में पहुंच गया। अब मानकर चलिए ब्लड पैर से फिर साफ होने के लिए फेफड़ा तक आना चाहिए ना, तो यानी कि साफ, तो मान के चलिए हृदय तो 120 के स्पीड से फेंका तो सभी जगह तक पहुंचा दिया, लेकिन 80 के स्पीड से तो नहीं आ पाएगा उतना जल्दी। तो क्या करता है कि इसमें वाल्व लगा रहता है। 80 के स्पीड काफी कम हो जाता है, तो 80 तो भगवान सोचे कि 80 के स्पीड से बकलोल के ब्लड फेंकेगा तो इस शरीर तक हृदय तक पहुंचेगा कि नहीं, फेफड़ा तक पहुंचेगा कि नहीं शुद्ध होने के लिए, तो इसमें वाल्व लगा दिए। तो इसमें क्या होता है कि वाल्व लगा होता है, धमनी में वाल्व नहीं रहता है, क्योंकि इसमें 120 के स्पीड से तो इसमें रोकर, हाईवे में रोकर लगा जाता है नहीं, तो मान के चलिए धमनी क्या है? हाईवे, यानी कि 120 के स्पीड से फेंकता है, तो इसमें कोई रोकर नहीं लगा रहता है, यानी कि ठोकर नहीं लगा रहता है, लेकिन इसमें ठोकर लगा रहता है, क्योंकि 80 के स्पीड से जैसे कि मान के चलिए ब्लड जो सो पैर से ऊपर 80 के स्पीड से नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा कि ब्लड हराक से फिर नीचे चला गया। तो नीचे नहीं आने के कारण जैसे कि मान के चलिए इस ब्लड को 80 के स्पीड से फेंका तो ऊपर तो चला गया, तो ऊपर जाने के लिए खुल जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के लिए खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लड जो अब नीचे आने के लिए सोचेगा तो ये वाला जो होता है ये बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो ब्लड नहीं आएगा। फिर ब्लड क्या करेगा कि 120 के स्पीड से फेंकेगा, तो फिर आएगा और फिर कहेगा अरे बकलोला अभी तक यही है, चलो चलो, फिर यहाँ स्पीड से मारेगा। तो जैसे कि मानकर चलिए 120 के स्पीड से ब्लड जो फेंकता है तो वो तो चला जाता है, लेकिन वापस यानी कि वापस जब हृदय तक जाने के लिए तो उसका चाल जो है सो कम हो जाएगा। जैसे कि कोई गेंद को हम दीवार में मारते हैं, जितनी प्रेशर से, जितनी ताकत से, उतना ताकत से रिटर्न नहीं ना आता है, उसी तरह होता है इसमें भी, क्योंकि ब्लड तो हृदय तो होता है 120 के स्पीड से फेंक देता है, लेकिन जब वो रिटर्न आता है तो उसका जो सो रिटर्निंग आने में उसका चाल जो होता है, प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। तो इसीलिए इसमें जो सो बाल्ब लगा होता है। इसमें क्या होता है कि ये इसका रंग जो होता है पतला होता है, पतला, यह हरा हरा टाइप का आप लोग को दिख रहा होगा, हरा टाइप का इसका रंग होता है, तो जिसको ब्लू कहते हैं। तो शिरा जो होता है ये पतला होता है, जबकि यह मोटा होता है। तो इसमें दोनों में कंपेयर करा देते हैं। हृदय से शरीर की ओर धमनी जो है ब्लड लेकर आता है, जिसमें शुद्ध होता है, जबकि यह शरीर से हृदय की ओर लेकर जाता है, ठीक है। रक्तचाप इसमें 120 होता है, तो इसमें रक्तचाप 80 होता है, यानी कि जाता है 120 के स्पीड से, आता 80 के स्पीड से। गहराई में जैसे कि यह गहराई में पाया जाता है, इसमें नो वाल्व लगा रहता है, यानी कि रुकावट इसमें नहीं लगा रहता है, क्योंकि हाईवे पर रुकावट नहीं लगा रहता है।
है। इसमें त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह क्या त्वचा के नीचे पाया जाता है? इसमें बल्ब लगा होता है। यह मोटा होता है, इसका रंग लाल होता है, जबकि सीरा का रंग जो होता है वो नीला होता है, जबकि यह पतला होता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन के साथ, इसमें अशुद्ध रक्त होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि शरीर से लेकर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इसमें अपवाद होता है कि फुसफुस धमनी जो होता है अशुद्ध ब्लड लेकर जाता है, जबकि इसमें अपवाद होता है कि फुसफुस सिरा जो शुद्ध लेकर जाता है। तो ये अपवाद हो जाता है। ठीक है, अब इसको मार्ग को हम समझा देते हैं कि ये कैसे कैसे गमन करता है। तो ये हमारा हार्ट हो गया, तो ये हो गया प्यार मोहब्बत वाला हार्ट यानी कि दिल, और ये हो गया बायोलॉजिकल दिल यानी कि बायोलॉजी वाला। ठीक है, जीव विज्ञान वाला। ठीक है, तो दोनों बना दिए हैं। ऐसे रियलिटी में ऐसा होता है। ठीक है, और ये कुछ लोग जो है बना देते हैं एकदम आसानी, प्यार मोहब्बत वाला तो समझिए दिल ऐसा होता है, बायोलॉजी वाला ऐसा होता है। तो सबसे पहले हार्ट से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? तो महाधमनी में जाता है, जिसको कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। महाधमनी में ब्लड जाता है। फिर महाधमनी से क्या होता है? धमनी में आर्टरी में जाता है। क्या जाता है? आर्टरी में जाता है। उसके बाद आर्टरी यानी कि धमनी से जो सब ब्लड फिर छोटी या धमनी में जाता है। छोटी धमनी में जाता है, जैसे कि धमनी आ गया, धमनी से यानी कि छोटी धमनी में आ गया। ठीक है, तो छोटी धमनी यानी कि आर्टियोल में जाता है, छोटी धमनी, और छोटी धमनी से फिर केशिका में जाता है। कोशिका नहीं, केशिका में जाता है। कहाँ जाता है? केशिका। केशिका किसको कहते हैं? तो बालों जैसा जो नस होता है, यहाँ आप लोग को समझा दें कि आंखों में देखिएगा बालों जैसा पतला पतला नस लाल लाल कलर का होगा, उसको कहते हैं केशिका। फिर केशिका से छोटी शिरा में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी शिरा में। और फिर छोटी यानी कि यही छोटी छोटी शिरा में, और छोटी छोटी शिरा से मिलकर शिरा में जाता है। जो पतला पतला नस होगा जो जाकर आगे बहुत सारी केशिका से मिलकर शिरा बनाता है। फिर शिरा में जाएगा जिसको कहते हैं वेंस, और वेंस से फिर महाशिरा में जाएगा। कहाँ जाएगा? महाशिरा से, और फिर महाशिरा से जो है हार्ट में जाता है। इसी तरह से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, और ब्लड को जाने का मार्ग यही है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK कहीं भी सर्च करके जुड़ सकते हैं, वहाँ से फ्री में नोट्स पा सकते हैं। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और यही था आप लोग का परिवहन का लास्ट टॉपिक था, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने। ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ये सभी को पता होगा। तो अच्छा लगे चैनल को वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, काफी हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद।